हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने पास में लास्ट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा एक और वीडियो होएगा जो आपके पास में क्वेश्चनर वीडियो होएगा, जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास में। तो आज अपने पास में लास्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है अपने पास में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि एक शेल है, एक शेल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन वो चीज़ अपने को नहीं पढ़नी, अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म। मतलब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा क्या चीज़ है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऐसे कौन से मोशन से वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है या वो मैग्नेटिज्म चलता है, उसी को ही अपने को क्या करना है, पढ़ना है। एंड अपन उसी को ही क्या करेंगे, एग्जरेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने को ये पता है, अपन इसमें मेन चीज़ अपन क्या फाइंड करना चाहते हैं कि रूट ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म निकला कहाँ से है, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अपने को पता है एक इलेक्ट्रॉन एक शेल के चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। वो क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो अपने को पता है करंट एक फ्लो हो जाएगा। तो करंट बाय इलेक्ट्रॉन अपने पास में कितना आ जाएगा, अपने को पता है Q बाय टी। एंड फॉर द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस का E बाय टी। ये मेरे पास में करंट हो जाएगा। अब मैं इसी फॉर्मूले को क्या है, बहुत तरीके से अलग अलग चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे अपने पास में 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी। दिस इज म्यू, म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अपन ओमेगा में भी चेंज कर सकते हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इजिकल टू अपने को पता है कितना होता है, 2 न्यू। तो न्यू इजिकल टू ओमेगा अपॉन 2 तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ई ओमेगा अपॉन 2 अपन कुछ भी चेक कर सकते हैं, अपन चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो अपने ऊपर है कि अपने को कौन सा फार्मूला। अभी के लिए अपने को सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, ये वाला। बाकी सारे फार्मूले बाय द क्वेश्चन अपन यूज़ कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन में अपने पास में एक टाइम पीरियड भी लगेगा। तो टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन। तो टाइम का फॉर्मूला अपने पास में अपने को पता है क्या चीज़ होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपने को इसमें डिस्टेंस मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन करने में डिस्टेंस अपने पास में कितना आ जाएगा, 2πr। क्योंकि ये r रेडियस का अपन सर्कल मान लेते हैं, r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो 2πr डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड को अपन क्या लिख देंगे, v लिख देंगे इसको। ये अपने पास में टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो सिंस अपने को ये चीज़ पता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि उसी से ही अपने को ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से ही अपने पास में मेनली चीज़ क्या आ रही थी, मैग्नेटिज्म आ रहा था। अब वो ऐसा क्या चीज़ था जिसके हिसाब से ये चीज़ आ रहा था, तो अपन उसी से ही फाइंड करके देखते हैं कि वो उसके अंदर क्या ऐसा सेटलमेंट हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा कौन सा मोशन आ रहा है जिसकी वजह से अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म बन रहा था। तो अपने पास में मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है I/A। वैसे NIA है, तो अपन एक ही रिवोल्यूशन मतलब एक ही टर्न ले रहे, तो N का वैल्यू अपन ने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो I का वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देंगे ये वाला, माइनस का E बाय टी। एरिया अपने को पता है फॉर द सर्कल अपने पास में क्या आएगा, πr²। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को बुक के हिसाब से इन्होंने लिखा है म्यू, म्यू नॉट नहीं है, म्यू है। कंफ्यूज नहीं होना है, म्यू ही लिखना है अपने को। एंड बुक ने यही चीज़ सॉल्व किया है। तो म्यू इज इक्वल टू माइनस का E बाय टी। टी का फॉर्मूला अपन यहाँ से ले लेते हैं, तो 2πr, v आ जाएगा ऊपर, एन πr² अपने पास में एक्स्ट्रा है। तो जो कट जाएगा वो मेरे पास में देखो, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो माइनस का EVr/2। ये अपने पास में रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट एग्ज़ाम्स में भी अपने पास में 1-2 बारी आ चुका है, भले वो स्कूल एग्ज़ाम्स हो, किसी और के स्कूल के एग्ज़ाम हो, तो वो एक बारी क्या है, रिलेशन आ चुका है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को आपको EVr/2 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है। अब अपने को ये पता चला कि म्यू इज इक्वल टू EVr/2 आया है। अब अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास में एक क्या होएगा, एंगुलर मोमेंटम भी होएगा। तो अपन एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अपन कर रहे हैं इसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड। मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे मेरे पास में देखो
ई को तो रहने दो ऐसे का ऐसा ही, एम वी आर क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम, और नीचे आ जाएगा 2m। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस L इज इक्वल टू एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, ये मेरे पास में फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो म्यू बाय एल इज इक्वल टू माइनस का ई बाय 2m, ये मेरे पास में एक नया रिलेशन निकलता है। तो अपने को देखो पता है E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट होता है m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट होता है, मतलब म्यू बाय एल अपने को एक क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और उस कांस्टेंट का इन्होंने नाम क्या रखा है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। गायरो मतलब अपने पास में क्या होता है, रोटेशन, मतलब वो घूम रहा है इसीलिए, एंड मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो उन्हीं को इसने क्या कर दिया, मिक्स करके उन्होंने नाम रखा है गायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू ई होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। सॉल्व करके अपने पास में ये आएगा 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। तो मेरे पास में म्यू बाय एल की वैल्यू कितनी आती है, 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। ये अपने पास में क्या है, म्यू बाय एल का वैल्यू आता है। अब देखो अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का मेरे को क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। लेकिन देखो अपने को एंगुलर मोमेंटम का क्या करना है, अपने को एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू नहीं चाहिए। अपने को ये पता है मैग्नेटिज्म किसकी वजह से निकल रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अपने को सिर्फ म्यू का ही वैल्यू चाहिए, मतलब एल को अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अपन ने ये चीज़ पढ़ रखा है बोर के हाइपोथेसिस में। बोर के हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में या एक शेल के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। वो उसका हाइपोथेसिस था, अभी तक वो अपन हाइपोथेसिस मान रहे हैं। तो उसी के हिसाब से इसका फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोर का हाइपोथेसिस अपने पास में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्बिट में सारे के सारे घूमते हैं, अलग अलग वेरिएशंस में घूमते रहते हैं। जिनका एंगुलर मोमेंटम मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, MVR, वो किसके बराबर होता है, NH/2π। ये आप फॉर्मूला केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और H इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। उसका वैल्यू अपने पास में होता है 6.624 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ठीक है, ये अपने पास में क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो अपन इसको क्या करते हैं, देखो इस रिलेशन से अपने पास में म्यू बाय एल इज इक्वल टू 8.8। तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, देखो म्यू इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 एल को मैंने क्या कर दिया, वहाँ भेज दिया। तो म्यू इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10। एल का वैल्यू अपने को पता है NH/2π। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ H/2π। यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंस n बराबर 1, मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूम रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 6.624 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 3.14। और इसका वैल्यू अपने पास में आता है, ओके अपने थोड़ा सा गया है, गलत कर दिया है। अपने पास में ये 24 की जगह क्या है, 34 है। ये अपने पास में जूल सेकंड है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर देते हैं, 34। हाँ, तो अपने पास में इसका वैल्यू आएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये होता है अपने पास में क्या, मिनिमम मतलब सबसे कम वाला, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूम रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने की वजह से ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होएगा, कम होएगा। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड इसी को ही ये जो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला है, इसको इन्होंने क्या बोला, दिस इज नोन एज बोर्स मैग्नेट्रॉन।
ये क्या कहलाया, बोर्स मैग्नेट्रॉन कहलाया। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को उन्होंने शॉर्ट में क्या बोला, बोर्स मैग्नेट्रॉन। एंड उन्होंने ये बताया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इतना होता है मिनिमम, उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट में ये निकाला ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो उस टाइम पे उनको ये पता चला, जैसे उन्होंने फॉर एन एग्जांपल उन्होंने क्या किया कि अगर मान लो कोई अर्थ है, जैसे मान लो अर्थ को छोड़ो, जैसे अपन ने माना ये वाला ही अपन ने माना, अभी अपने को पता है कि इसका ढक्कन यहाँ की साइड में है और ये ऊपर की साइड में इसका ढक्कन नहीं है, मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट अपने को यहाँ पे घूम रहा है। अगर मैं इसको रोटेट कराऊँ, देखो दो तरीके के रोटेशन होते हैं, अपन एक किसी के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तब वाला रोटेशन, और एक अपनी जगह पे रिवॉल्व करते हैं वो वाला रोटेशन। अभी मेरे पास में जैसे ये है तो ये अपन एक ही जगह वाला, वो कहलाता है जो अपन किसी के चारों तरफ घूमते उसे बोलते हैं एक्सटीरियंसिक प्रॉपर्टी या एक्सटीरियंसिक उसका रोटेशन। ये वाला है अपने पास में इंटीरियंसिक, मतलब वो खुद के हिसाब से घूम रहा है। तो जैसे मैंने इसको ऐसे ही रखा है अभी के लिए, ये मेरे पास में कैप कहाँ है, नीचे है। जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ तो मेरे को ये पता चल रहा है कि मैंने इसको हाफ रोटेशन किया है, कैप कहाँ आ चुका है, ऊपर की साइड में आ चुका है। तो मेरे को रोटेशन करने पे पता चला कि ये यहाँ पे आया। सेम टू सेम उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने को पता है एक प्रोटॉन के चारों तरफ, एक शेल के चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन क्या ये पता है कि वो एक ही जगह पे घूमता है या नहीं घूमता है। तो यही उन्होंने क्या निकाला, तो उसी से ही इन्होंने ये रिजल्ट निकाला। उन्होंने बोला कि देयर इज another type of magnetic dipole moment attached to electron known as intrinsic magnetic डाइपोल मूवमेंट और स्पिन डाइपोल मूवमेंट। एंड यही मेरे पास में क्या कहलाता था, दिस इज अ कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। इसी से ही अपने पास में क्या, तो अब देखो अब इलेक्ट्रॉन तो होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा सा। अब अपने को पता है इलेक्ट्रॉन किसी के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, किसी के चारों तरफ घूम ही रहा है, लेकिन अपने को क्या पता है कि वो जैसे अभी मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ रखा तो मेरा थंब ऐसा और ये ऐसा है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो अपने को ये तो पता है कि थंब और ये ऐसे चेंज कर दिए, लेकिन क्या अपने को ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के अपने जगह चेंज की या नहीं की। तो उसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, बोर के हाइपोथेसिस के हिसाब से उन्होंने क्या एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि इलेक्ट्रॉन किसी के चारों तरफ तो घूमता ही घूमता है, साथ ही साथ वो क्या करता है अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है। एंड उसी की स्पिन के हिसाब से एक नया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकलता है, जिन्होंने उसको नाम क्या दिया, इंटीरियंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या फिर स्पिन डाइपोल मूवमेंट। एंड वही मेरे पास में क्या था, मैग्नेटिज्म का कॉज था। एंड जिसके हिसाब से अपन ने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मतलब इंटीरियंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू अपन ने कितना निकाला, 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही था अपने पास में क्या, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, रूट ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड इसी के ऊपर उन्होंने क्या निकाले हैं, ये वैल्यूज़ निकाली और ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। एंड यही अपने पास में क्या था, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब इसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स है इसी चैप्टर से, मतलब गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट है, तो मैं आपको उनके सर्किट डायग्राम, थोड़ा बहुत वर्किंग एंड उसके फॉर्मूले बता देता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑनलाइन इसका बहुत सारा पढ़ा है, तो जब अपन लैब में इस चीज़ को करेंगे तब अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए मैं आपको एक सर्किट डायग्राम, उसका फॉर्मूला एंड वो कैसे वर्क करता है, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। तो पहला एक्सपेरिमेंट है अपने पास में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है एंड फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करनी है। तो पहले सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पे चलते हैं, ये बाद में समझाते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का सर्किट डायग्राम आपको दे रखा है। देखो ये अपने पास में बैटरी एलिमिनेटर होएगा, कहीं पे कुछ और बैटरीज होता है तो अपने को डरना नहीं है। बैटरी मतलब वही चीज़ है जो अपन सोर्स का, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो सकता है, बस इसको पावर मिल जाना चाहिए, वो होना चाहिए। एक की लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स आपको पहली बार देखने को मिलेगा या कुछ एक ने देख रखा होगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर क्या बहुत सारी कीज़ जॉइंट होती हैं, हर एक की के साथ में एक नंबर लगा हुआ होता है।
वो नंबर अपने पास में क्या है, रेजिस्टेंस है। जैसे ही आप उस की को निकाल देते हो तो उस की को निकालते ही वो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में होते हैं। तो आप जो जो निकालते जाओगे उसको एडअप करते जाओ ना, टोटल आपको क्या है उसका रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। ई जी मतलब यहाँ पे अपन गैलोनोमीटर अटैच करेंगे, यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बॉक्स आएगा और यहाँ पे की आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में ये करंट निकला है आई, इस करंट को दो भागों में बांट दिया है। एक तो यहाँ पे गैलोनोमीटर में आई जी मतलब करंट ऑफ गैलोनोमीटर, एंड यहाँ पे अगर आई जी भेज दिया तो यहाँ पे कौन जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। इतना सा आपको याद रखना है। अब मेन चीज़ में अपने को क्या है, गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर, तो जी का वैल्यू अपने पास में क्या होता है, आर इंटू एस अपॉन आर माइनस एस। डायग्राम से पता चल रहा है आर इस रेजिस्टेंस बॉक्स का है, एस इस रेजिस्टेंस बॉक्स का है। वैल्यूज निकालनी है अपने को, इसके अंदर क्या करनी है, पुट करनी है एंड फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर। बस इतना सा काम करना। अब मेन चीज़ के आर और एस की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, तो इस मेथड को अपन बोलते हैं क्या, हाफ डिफ्लेक्शन। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड होता है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के हिसाब से अपने को सबसे पहले क्या है, फुल डिफ्लेक्शन दिखाना है। फुल डिफ्लेक्शन के तौर पे अपन हाफ उसको बनाएंगे एंड देन द फाइंड द रेजिस्टेंस। मतलब सबसे पहले इस सर्किट को छोड़ दो, अपन सिर्फ K1 को ही क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, K1 को क्लोज। तो K1 को क्लोज करेंगे तो ये वाला सर्किट कोई काम का नहीं है, बस ऐसे ही बना हुआ है, बना हुआ ही रहने देना है, अपने को निकालना नहीं है। K1 को जैसे ही अपन क्लोज करेंगे तो अपने पास में क्या है, ये वाला गैलोनोमीटर अपने को क्या शो करना चाहिए, जीरो शो करना चाहिए। याद रख लेना प्रॉपर, गैलन रेजिस्टेंस बॉक्स में सारे रेजिस्टेंस मतलब सारी कीज बंद होनी चाहिए, कोई भी खुली हुई नहीं होनी चाहिए। बैटरी एलिमिनेटर आप जीरो पे ही मतलब 2 पे पुट करेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा करने पे कनेक्शंस जल सकते हैं। तो अपने को इसको 2 पे ही एडजस्ट करके रखना है एंड अपन इसको ऑन करेंगे, तब ये गैलोनोमीटर अपने को क्या शो कर रहा होगा, जीरो शो कर रहा होगा। अपने को क्या करना है, अपनी मर्जी से जैसे जैसे अपन इसको हटाते जाएंगे, ये अपने पास में रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से अपन कुछ भी रेजिस्टेंस अपन हटाते जाएंगे तो इसका डिफ्लेक्शन क्या है, एक साइड में आता जाएगा। अपने को जितने भी डिविजन्स चाहिए, मतलब डिफ्लेक्शन जितने भी अपने को डिविजन्स चाहिए उतने रेजिस्टेंस अपन यहाँ से निकाल देंगे। जैसे मान लिया मैंने 15,000 का रेजिस्टेंस निकाला और इसका डिफ्लेक्शन आ गया अपने पास में 26, मतलब 26 लाइन वो क्या है, डिफ्लेक्ट हो चुका है। तो अपने पास में आर का वैल्यू उस टाइम पे कितना हो जाएगा, 15,000। डिफ्लेक्शन अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में तो लिखेंगे लेकिन अपने वो काम का कुछ नहीं होएगा। अपने को क्या है कि 26 याद रखना है कि 26 डिफ्लेक्शन पे अपने पास में रेजिस्टेंस कितना है, 15,000। तो आर के वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 15,000। अब दूसरे प्रोसेस में अपने को ये की लगी हुई रहने देनी है, अपने को K2 लगानी है। याद रखना है जैसे ही आप K2 को ऑन करोगे गैलोनोमीटर फिर से जीरो पे आ जाएगा। अगर ये जीरो पे नहीं आया तो याद रखना आपका कनेक्शन कहीं पे क्या है, ख़राब है, गलत हो चुका है, तो वो आपको वापस से सेट करना पड़ेगा। K2 जैसे ही लगाओगे गैलोनोमीटर कहाँ पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। अब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के हिसाब से आपको क्या करना, आपने 26 पे 15,000 अपन ने निकाले थे। अब आपको क्या करना है कि इसके डिफ्लेक्शन आपको 13 लेके आने हैं और इसका रेजिस्टेंस अपने को पता करना है कि कितने रेजिस्टेंस निकालने पे इसका डिफ्लेक्शन कितना आ जाता है, 13 आ जाता है। क्योंकि 26 का हाफ अपने को कितना है, 13 एंड हाफ डिफ्लेक्शन, मतलब जितना डिफ्लेक्शन पहले दिखाया था उसका हाफ बाद में दिखाना चाहिए। तो 13 डिफ्लेक्शन पे अपने पास में इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आर अपन पहले ही फाइंड कर चुके हैं, फिर उसके हाफ डिफ्लेक्शन पे ये फाइंड करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपन आंसर निकालेंगे। ऐसा अपने को कम से कम 3 बार ही करना पड़ेगा एंड 3 बारों का अपन क्या करेंगे, मीन निकालेंगे एंड अपने पास में एट लास्ट रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर निकलेगा। सब जगह अलग अलग आता है, मेनली मैंने जहाँ तक देखा है तो यहाँ पे कहीं 50 या फिर कहीं पे 100 ओम आता है। तो आपको ये याद रखना है, फिक्स्ड 50 एंड 100 ओम नहीं आएगा, उसके आसपास आ सकता है, तो वो आसपास वाले अपने को निकालने पड़ेंगे। दूसरा है अपने पास में फिगर ऑफ मेरिट, मतलब गैलोनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट। तो अपन ने फॉर्मूला ये पढ़ रखा है कि I = K थीटा। अब K नहीं पढ़ रखा अपन ने, यहाँ पे क्या पढ़ रखा था, G5 पढ़ रखा था, ठीक है। G इज़ द गैलोनोमीटर कांस्टेंट एंड उस गैलोनोमीटर कांस्टेंट को अपन ने यहाँ पे नाम क्या दिया है, फिगर ऑफ मेरिट। इसका फॉर्मूला अपने पास में था K/NAB। ना तो अपन उसके अंदर K कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, ना ही अपन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या है, दूसरे तरीके से अपन निकालना चाह रहे हैं। तो ये G ये अपने पास में क्या है, फिगर ऑफ मेरिट है। तो उसी के अंदर अपने क्या है, फॉर्मूला है E/R+G × थीटा एंड उसी के हिसाब से। तो E मतलब क्या, EMF। अब इसके अंदर EMF अपन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अभी 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, ऐसे अपन चेंज करते जाएंगे। R का वैल्यू अपने को पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब 2 करने पे अपने पास में रेजिस्टेंस कितना सही है चेंज हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स में से अपन कुछ चीज़ें
निकालते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है डिफ्लेक्शन कितना आएगा अपन अपनी मर्ज़ी से निकालेंगे, अपन 5 भी निकाल सकते हैं, 7 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, जो डिफ्लेक्शन आपको पसंद आए, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे नहीं करनी थी इसलिए अपन वहाँ पे मायने नहीं रख रहे थे, तो यहाँ पे अपने को क्या पुट करनी है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो ई इज़ द EMF, ये थीटा अपन गैलोनमीटर जो अपन चेक करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स निकाल के, तो आर की वैल्यू एंड जी की वैल्यू आपको क्या है इससे मिलेगी। आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाली चेंज नहीं होएगी। ई, आर और थीटा ये हर बारी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ये भी आपको 3 बारी निकालना एंड इसकी वैल्यू आपके पास में क्या होती है, पॉइंट्स में आती है, मतलब 0.000 एंड फिर कुछ नंबर होता है, तो ये थोड़ी लंबी वैल्यू आती है, कैलकुलेशन भी अलग होती है, तो आपको इसका कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। याद रखना कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा, तो ये तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये अपने पास में क्या है, पहला एक्सपेरिमेंट है, और इसी के साथ में अपने पास में दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है, जिसके अंदर मैंने पहले बोला कि गैलोनमीटर को अपन एमीटर और वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो अपन वो वाला भी देखते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है अपने पास में गैलोनमीटर टू एमीटर एंड तीसरा अपने पास में गैलोनमीटर टू वोल्टमीटर। तो ये अपने पास में गैलोनमीटर टू एमीटर का सर्किट डायग्राम है। याद रखना सर्किट डायग्राम नहीं याद होएगा तो आपके पास में एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। लास्ट में जब बोर्ड में आपके पास में एक्सपेरिमेंट होएंगे तब आपको ना तो आपको सर्किट डायग्राम गिवन होएगा ना कुछ और गिवन होएगा, सिर्फ आपको ये लिखा हुआ होएगा कि आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना, मतलब गैलोनमीटर को एमीटर में। तो सर्किट डायग्राम भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो उसका फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, एंड आपको सर्किट खुद बना के वो चीज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सर्किट डायग्राम को ध्यान से याद रखें। तो देखो ये सर्किट डायग्राम रियोस्टेट, तो रियोस्टेट आपने 10th में देख रखा है, बाय द फोटो ही देख रखा है, तो इसका वाला ही आपको क्या है याद रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है जो कॉइल्स के तौर पे बना हुआ होता है। तो वेरिएबल मतलब क्या है कि अपन उसके अंदर रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ये अगेन बैटरी है अपने पास में, यहाँ पे ए मीटर लगा हुआ है, ये गैलोनमीटर है, और ये अपने पास में क्या है, एक वायर है, शंट रेजिस्टेंस। अपने को पता है ए मीटर को किस में लगाया जाता है, सीरीज़ में लगाया जाता है, एंड ए मीटर के पास में भी अपना एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को क्या करना है, कैंसिल करना है। उस रेजिस्टेंस को कैंसिल करने के लिए अपन, मतलब सीरीज़ वाले रेजिस्टेंस को कैंसिल करने के लिए अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस किसके लगाते हैं, गैलोनमीटर के लगाते हैं। और उसकी वैल्यू अपने पास से क्या होती है, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। कैपिटल जी का वैल्यू अपन ने जस्ट पहले वाले एक्सपेरिमेंट, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनमीटर, आपको वहाँ से मिलेगा। आई जी मतलब क्या है, करंट इन द गैलोनमीटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एन इंटू के। एन इज़ द नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन मतलब गैलोनमीटर में 30 डिवीजन्स होते हैं, तो अपन यहाँ पे 30 लिखेंगे। के फिगर ऑफ मेरिट होता है, जो भी आपको पुराने वाले एक्सपेरिमेंट में मिलेगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। कैपिटल जी का वैल्यू आपको पता है। आई का वैल्यू अपने पास में कहाँ से आएगा, ये ए मीटर कितनी रेंज का है, मतलब 0 to 3 एम्पियर का है तो अपन यहाँ पे 3 लिखेंगे, 0 to 5 का है तो अपन यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये वैल्यू फाइंड करके अपन एस का वैल्यू फाइंड करेंगे। एस जैसे ही आपको मिलेगा तो अपन यहाँ पे एस की वैल्यू के हिसाब से अपन वायर यहाँ पे लगाएंगे। तो आपको वो वाला वायर क्या है, इसके पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड वाला अपने को नहीं पता। ये ऐसा नहीं होता है कि 20 ओम 30 ओम 40 ओम ऐसा नहीं आता है, ये अजीब सा आता है, तो इसलिए आपको वो वाला अलग से पुट करना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या है, जैसे ही अपन क्या है कि इसको ऑन करेंगे, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, तो स्विच को ऐसे ही ऑन करेंगे तो ये रियो स्टेट ही अपने सारा काम का है। इस रियो स्टेट पे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। रियो स्टेट को आपको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह हिलाना है, मतलब आप वहाँ पे एक ऊपर पैनल होता है, उस पैनल को आप क्या है एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे एडजस्ट करोगे तो एमीटर भी चेंज होएगा एंड गैलोनमीटर में भी डिफ्लेक्शन आएगा। तो क्या करना है, जैसे ही गैलोनमीटर में डिफ्लेक्शन आया, जैसे मान लिया गैलोनमीटर में 5 डिवीजन्स, मतलब 5 डिवीजन्स वो उधर की इसका, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन कितना आया 5। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको बोलते डी, यहाँ पे लिखा है डी इंटू एल सी। एल सी इज़ द लीस्ट काउंट, जो अपन ने पिछले साल पढ़ा। लीस्ट काउंट मतलब ए मीटर कम से कम कितना मेजर कर सकता है। तो 0 to 3 एम्पियर के अंदर क्या होता है, 0 to 1 के बीच में मान लिया 10 लाइन्स है, 10 लाइन्स ही होती है, तो अपने पास में एक लाइन क्या शो करेगी, 0.1 एम्पियर। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 0.1, अपने पास में कितना आ जाएगा 0.5। एंड उसी टाइम पे अपन एमीटर की रीडिंग देखेंगे, मान लिया वो अपने को दे रखी है 0.6। टेंशन का कोई लोड नहीं है कि ये 0.5 आ गया, ये 0.6 आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास में ये तरीका पता चल गया
कि थोड़ा बहुत एरर हर बात में होता है, क्योंकि बीच में वायर से वायर भी अपना बस में क्या है थोड़ा बहुत करंट खाते हैं, तो ये हो सकता है। तो अपने को देखो ये वाला 0.5 कहाँ से मिला, गैलोमीटर के हिसाब से मिला, एंड ये 0.6 किसके हिसाब से मिला, एमीटर के हिसाब से मिला। एंड दो वैल्यूज आपस में क्या है कि थोड़ी बहुत रिलेट कर रही है, मतलब ये वाला अपन ने गैलोमीटर को किस में चेंज कर दिया, एमीटर में। क्यों? क्योंकि गैलोमीटर से अपन ने वो वाली रीडिंग निकाल के दिखाई है जो एमीटर में आ रही थी, इसीलिए अपन ने क्या है इस तरीके से एमीटर में चेंज कर दिया। दूसरा अपने पास में गैलोमीटर टू वोल्ट मीटर। देखो अब इसका एक्सपेरिमेंट तो ऐसा का ऐसा ही सिंपल है, लेकिन क्या है सर्किट डायग्राम थोड़ा सा ख़राब है। अब देखो इस चीज़ में क्या चीज़ हो रहा है, हाँ ये वाला भी बता देते हैं, ये वाला भी क्या फ़र्क है। देखो रियोस्टेट के अपने पास में 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 होते हैं फिक्स्ड जो नीचे की तरफ लगे होते हैं, एक होता है वेरिएबल जो ऊपर की साइड में लगा होता है। तो यहाँ पे एक कनेक्शन तो फिक्स से करना है और एक अपने पास में किससे करना है, वेरिएबल से करना है। सेम टू सेम इसके अंदर देखो जहाँ पे बीच में एरो आता है वो वेरिएबल से जुड़ेगा, जहाँ पे कॉर्नर से जुड़ रखे हैं वो फिक्स्ड वाले से जुड़ेंगे। तो ये तो अपने पास में सिंपल सा रेजिस्टेंस है, बैटरी की, एंड अपन ने क्या कर दिया 2 फिक्स्ड वालों से रियोस्टेट को जोड़ दिया। अब इसका पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, इन रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वायर निकलता हुआ, ये तीनों के तीनों वायर अपने पास में उसी फिक्स से क्या है जुड़ने चाहिए। पॉजिटिव अपने पास में कैसे पता चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ ही आए हर बारी। तो आपको पॉजिटिव कैसे फाइंड करना है, पॉजिटिव अपने को पता चलेगा रेड कलर से, एंड नेगेटिव अपने को कैसे पता चलेगा, ब्लैक कलर से। तो अपने पास में वो सारे के सारे यहाँ जुड़ जाएंगे। इसका नेगेटिव ये रेजिस्टेंस बॉक्स को गैलोमीटर से जोड़ के गैलोमीटर से एक वायर निकालेंगे, एंड वो अपन डालेंगे इसके वेरिएबल में, ना कि फिक्स्ड में। याद रखना थोड़ा सा ही सर्किट गलत होता ही आपकी वैल्यूज आना वहाँ पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, एंड आपका वो काम नहीं हो पाएगा। अब अपने को पता है वोल्ट मीटर अपन किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को अपने को हटाने के लिए अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, सीरीज़। फॉर्मूला ये रहा आपके पास में, देखो आई जी एंड कैपिटल जी की वैल्यू आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, बच गया अपने पास में कैपिटल वी अपने पास में वही जितना अपन इसको लेंगे। अपन ने मान लिया 5 वोल्ट का लिया तो अपन वहाँ पे 5 पुट करेंगे, 10 वोल्ट का लिया तो अपन वहाँ पे 10 पुट करेंगे, जो अपन लेते हैं अपन उसके हिसाब से पुट कर देंगे। तो उसका वैल्यू आएगा, एंड वो अपन रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस अपन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अपने पास में वो वाली वैल्यू आ जाएगी। काम यही का यही करना है, सेम टू सेम रियोस्टेट को हटाना है। रियोस्टेट को हिलाएंगे तो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में डिफ्लेक्शन आएगा। गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन यहाँ लिखेंगे, उसको लीस्ट काउंट, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, एंड अपन कंपेयर करेंगे। अगर अप्रॉक्सीमेटली सेम आती है तो अपने पास में ये एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके के ये 3 एक्सपेरिमेंट है। तो 3 एक्सपेरिमेंट आपके पिछले चैप्टर में थे, 3 एक्सपेरिमेंट आपके इस चैप्टर में है। तो पिछले चैप्टर में आपके पास में 5 एक्सपेरिमेंट थे, और इस चैप्टर में आपके पास में 3 एक्सपेरिमेंट। तो इन टोटल अभी तक 8 एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ, करवाने थोड़े लैब में बाकी है, लेकिन वो जब भी अपने पास में टाइम हो गया तो अपन उस चीज़ को लैब में करेंगे। और ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे जो अपने पास में इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड होंगे, कुछ बोर्ड के होंगे, कुछ कंपटीशन के होंगे, तो आपको उसके साथ में ये चैप्टर रिलेट करने के लिए आसानी होगी। मेरी एक गुजारिश है कि आप इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे फार्मूले आप एक ही पेपर पे लिख दो, जिससे आपको कभी मान लो क्वेश्चन करो तो ये सिस्टम बना दो कि हर एक चैप्टर के बाद में एक पेपर पे पूरे के पूरे उसके फार्मूले लिखे हुए हैं। तो क्या है कि मान लो कभी आप बाद में क्वेश्चंस करें तो वो क्वेश्चन के लिए आपको एक एक पेज नहीं पलटना पड़ेगा, आपके पास में सारे फार्मूले, आप फार्मूले को चेक करेंगे, गिवन चेक करेंगे, एंड आपको फार्मूला मैच करता होगा। इसी से ही फार्मूले क्या है याद होंगे, क्योंकि फार्मूले बहुत सारे आ रहे हैं, तो ऐसे याद नहीं होंगे तो एक पेपर पे लिख दें, एंड उससे आपको क्या है वो फार्मूले याद होते जाएंगे।